करण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जनवरी महीने के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को शामिल किया है और इससे पहले मैं दिसंबर, नवंबर, बाकी पिछले महीने के भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? तो हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, आईसीसी द्वारा किसे महिला एक दिवसीय टीम का कप्तान चुना गया है? तो आईसीसी द्वारा महिला एक दिवसीय टीम का कप्तान सूजी बेट्स को चुना गया है। सूजी बेट्स ये न्यूजीलैंड की हैं। और इसके अलावा आईसीसी ने T20 टीम का कप्तान भारत की हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। तो ये दोनों आप याद रखिए। एक दिवसीय टीम का कप्तान आईसीसी ने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को नियुक्त किया है और T20 टीम का कप्तान भारत की हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 2018 के लिए वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो ये दिया गया है स्मृति मंथाना को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया गया है और वर्तमान में रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गेंदबाज 2018 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है? तो ओपेक की सदस्यता छोड़ी है कतर ने और कतर की राजधानी है दोहा, करेंसी है रियाल। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। अगला प्रश्न, किस देश ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी 2019 से बड़ी इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर टैक्स लगाएगा? तो ये घोषणा की है फ्रांस ने। इस टैक्स का नाम होगा गाफा टैक्स। गाफा यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़ॉन, यानी कि गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेज़ॉन, इन 4 इंटरनेट और प्रौद्योगिकी कंपनियों पर फ्रांस टैक्स लगाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया जालंधर, पंजाब में और इसकी थीम थी फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसकी थीम थी। अगला प्रश्न, हाल ही में रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया, वे क्या थे? तो ये एक क्रिकेट कोच थे। ये सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट कोच थे और 1990 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा को बनाया गया है। अगला प्रश्न, माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन बन गई हैं? तो इसका सही आंसर है अरुणिमा सिन्हा। माउंट विंसन ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इस पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा बन गई हैं। और आपको बता दूं कि अरुणिमा सिन्हा 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया था नई दिल्ली में और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसका उद्घाटन किया था और इसकी थीम थी रीडर्स विथ स्पेशल नीड्स। रीडर्स विथ स्पेशल नीड्स इसकी थीम थी। अगला प्रश्न, रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म पुरस्कार दिया गया है एस विजय कुमार को। अगला प्रश्न, एशिया कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट 2018 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा आंध्र प्रदेश।
दूसरे नंबर पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर रहा दिल्ली। अगलप्स ने हाल ही में किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का परीक्षण किया जिसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है? तो ये देश है चीन। अगलप्स ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में कौन से देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है स्वीडन ने। और अगर देखा जाए तो इसमें स्वीडन भी चौथे नंबर पर है। जो पहली 3 रैंक है वो खाली है। पहली 3 रैंक पर किसी भी देश को स्थान नहीं दिया गया है। स्वीडन है चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर है मोरक्को। और अगर बात की जाए इसमें भारत कौन से नंबर पर है, तो इसमें भारत है 11वें नंबर पर। अगलप्स ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन की घोषणा के अनुसार 2023 में कौन सा शहर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा बुडापेस्ट ये हंगरी की राजधानी है। और अगर बात की जाए 2019 में कौन सा देश वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो 2019 में करेगा कतर की राजधानी दोहा में 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी और 2023 में बुडापेस्ट में आयोजित की जाएगी। अगलप्स ने राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 26वां संस्करण आयोजित किया गया था भुवनेश्वर ओडिशा में। और इसकी थीम थी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस फॉर क्लीन ग्रीन एंड हेल्दी नेशन इसकी थीम थी। अगलप्स ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के निर्देशक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित फिल्म है। इसके निर्देशक हैं विजय रत्नाकर। और अगर बात की जाए इसको द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इसको लिखा किसने है, तो इसे लिखा है संजय बारू ने। संजय बारू ने इसको लिखा है। अगलप्स ने हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है कुमार राजेश चंद्र को। अगलप्स ने हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में अर्थशास्त्री के रूप में शामिल हुआ है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अर्थशास्त्री के रूप में शामिल हुई है गीता गोपीनाथ, भारत की गीता गोपीनाथ। और आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में शामिल होने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगलप्स ने विश्व बैंक ने 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की है? तो विश्व बैंक ने 2018-19 के लिए भारत की जीडीपी में 7.3% की वृद्धि अनुमानित की है और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। अगलप्स ने रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना ने पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगलप्स ने भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे नंदन नीलकेणी। अगलप्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अनुसार कौन सा देश आईसीसी का 105वां सदस्य बन गया है? तो आईसीसी का 105वां सदस्य बन गया है यूएसए क्रिकेट। अगलप्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहां पर गंगा जल परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में। अगलप्स ने हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन
स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया अरुणाचल प्रदेश में, और ये पुल सियांग नदी पर बना है। सियांग नदी पर ये पुल बना है और इस पुल की लंबाई है 300 मीटर। और इसका पुल का नाम भी पूछा जा सकता है। इस पुल का नाम है ब्योरुंग पुल। ब्योरुंग पुल। अगला प्रश्न, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक किसने लिखी है? वी आर डिस्प्लेस्ड इस पुस्तक को लिखा है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने। मलाला यूसुफजई, इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हीं के साथ ही भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। अगला प्रश्न, इनमें से किसे कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया है मोहम्मद सलाह को, और मोहम्मद सलाह ये इजिप्ट के फुटबॉलर हैं। अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2019 में भारत की रैंक है 69वीं रैंक, 79 रैंक, और इसमें जापान पहली रैंक पर है। पिछले साल 2018 में भी जापान इसमें पहली रैंक पर था, तो इस बार भी जापान इसमें पहली रैंक पर है। तो आप भारत की याद रखिए, भारत है 79 रैंक पर। अगला प्रश्न, हाल ही में इनमें से किसने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता प्राप्त की है? तो हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता प्राप्त की रवि शास्त्री और विराट कोहली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने अम्मा घरे एलईडी योजना शुरू की है? तो हाल ही में अम्मा घरे एलईडी योजना शुरू की है ओडिशा ने। अगला प्रश्न, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन की घोषणा के अनुसार भारत कब तक अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? तो भारत अंतरिक्ष में मानवयुक्त मिशन गगनयान लॉन्च करेगा दिसंबर 2021 तक। इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन। अगला प्रश्न, प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 का खिताब जीता बेंगलुरु बुल्स ने, और बेंगलुरु बुल्स ने फाइनल में हराया था गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स को। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता? तो हाल ही में अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार जीता नमिता गोखले ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है? तो एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग ने। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के समूह GOM यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। इस GOM का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसके अध्यक्ष होंगे सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी ये बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है गुजरात, और गुजरात के बाद 10% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बना था झारखंड, और तीसरा राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्य है गुजरात। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गए हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शूटिंग में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता बने अभिनव सौ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज़्यादा पदक जीते महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा
और दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो हाल ही में फिलिप कोटलर प्रेसिडेंटियल पुरस्कार प्राप्त किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न, महिला मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो महिला मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं मोहम्मद अली कमर। मोहम्मद अली कमर, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो मोहम्मद अली कमर ये महिला मुक्केबाजी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने जय किसान ऋण मुक्ति योजना नाम से 50,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी का सीईओ नियुक्त किया गया है मनु साहनी को। और आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर। आईसीसी का मुख्यालय है दुबई में। अगला प्रश्न, भारत और म्यांमार के बीच इम्बैक्स 2018-19 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो इम्बैक्स 2018-19 नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और म्यांमार के बीच हरियाणा में आयोजित किया गया था। हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन आयोजित किया गया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसका उद्घाटन केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। अगला प्रश्न, हाल ही में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो हाल ही में 2018 के लिए गांधी शांति पुरस्कार मिला योही ससाकावा को। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधीवादी पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में मानव अधिकारों के लिए समर्पित दुनिया का पहला टेलीविज़न चैनल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है लंदन में। अगला प्रश्न, 7 शिखरों और 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले विश्व के सबसे कम आयु के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत, इन्होंने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी शिखर माउंट सिडली पर चढ़ाई की है। और इसी के साथ ही ये सभी 7 महाद्वीपों में 7 सबसे ऊंची चोटियों और ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति बन गए हैं। इन्होंने 35 वर्ष और 262 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के G77 समूह की अध्यक्षता संभाली है? तो हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता संभाली है फिलिस्तीन ने। अगला प्रश्न, कौन सी पहलवान प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? तो इसके लिए नामित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2018 और एशियाई खेल 2018 इन दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न, हाल ही में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई? तो हाल ही में दूसरे विश्व संतरा महोत्सव की शुरुआत हुई थी नागपुर में। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो जापान पुरस्कार 2019 से डॉक्टर रतन लाल को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने छात्रों को शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो शौर्य पुरस्कार देने की घोषणा की है
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रभात सिंह को, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके अध्यक्ष हैं HL दत्तू। अगला प्रश्न, हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है PR अकील अहमद को। अगला प्रश्न, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने की है। अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया के पहले कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो कृत्रिम उल्का वर्षा के लिए उपग्रह लॉन्च किया है जापान ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किए हैं? तो इसके लिए सरकार ने 6000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किए हैं, और वित्त वर्ष 2018-19 में किसी योजना को दिए गए ये सबसे ज़्यादा रुपए हैं। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो बजरंग लाल को स्वामी विवेकानंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, 21 जनवरी 2019 को प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था वाराणसी में, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका। नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका इसकी थीम थी। और अगर बात की जाए प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 के लिए विश्व राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो ये शहर है रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो ये ब्राज़ील का शहर है। अगला प्रश्न, हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने, दूसरे स्थान पर रहा हरियाणा, और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। अगला प्रश्न, सांसद रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर ये हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद हैं, और आपको बता दूं कि सांसद रत्न अवार्ड इसकी शुरुआत 2010 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की थी। अगला प्रश्न, सिंगापुर में किसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन महिला टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है भारत की अंकिता रैना ने, और इन्होंने फाइनल में नीदरलैंड की अरन ताक्सा रस को हराया था। अगला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन बन गई हैं? तो इनका नाम है अपर्णा कुमार। अपर्णा कुमार ये 2002 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की IPS अधिकारी हैं। तो ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में जल्लीकट्टू किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हाल ही में जल्लीकट्टू ये आयोजित किया गया था तमिलनाडु में, और इस बार के जल्लीकट्टू कार्यक्रम में खेल के मैदान में छोड़े गए सांडों की अधिकतम संख्या के लिए विश्व रिकॉर्ड भी बना है। इस बार के खेल मैदान में 1354 सांड छोड़े गए थे, तो इसलिए ये विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विराट कोहली को। अगला प्रश्न, मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन में पुरुष वर्ग में कॉस्मास लेगाट ने जीत दर्ज की। वे किस देश के हैं? तो कॉस्मास लेगाट ये हैं केन्या के, और इन्होंने पुरुष वर्ग में जीत दर्ज की है। अगर बात की जाए महिला वर्ग में किसने जीत दर्ज की,
तो महिला वर्ग में जीत दर्ज की है इथियोपिया की वर्कनेस अलेमू ने। इथियोपिया की वर्कनेस अलेमू ने महिला वर्ग में जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कवि को सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है सीतांशु यशचंद्र को। सीतांशु यशचंद्र ये गुजराती कवि हैं और गुजराती में इनका एक काव्य संग्रह है वकार। वकार गुजराती में इनका एक काव्य संग्रह है, इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले में किया था। अगला प्रश्न, बाघों की आबादी को बचाने के लिए किस राज्य ने स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य है तेलंगाना। अगला प्रश्न, किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया? तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर को आईसीसी द्वारा एक दिवसीय और टेस्ट टीमों के कप्तान के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली को। अगला प्रश्न, हाल ही में एडमिरल सुनील लांबा द्वारा कमीशन किए गए नए नौसेना एयरबेस का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS कोहासा और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नेत्रहीनों की सहायता के लिए एक एंड्रॉयड ऐप विकसित किया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोशनी ऐप। इस ऐप के माध्यम से जो दृष्टिहीन लोग हैं वो ये पता लगा सकते हैं कि कोई नोट कितने रुपए का है। अगला प्रश्न, किस देश ने घोषणा की है कि उसने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं? तो ये घोषणा की है वेनेजुएला ने। वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। तो इन्होंने घोषणा की है कि इन्होंने अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। अगला प्रश्न, 2019 में अशोक चक्र किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा लांस नायक नज़ीर अहमद को। अशोक चक्र ये सम्मान शांति काल के दौरान प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। तो 2019 में अशोक चक्र लांस नायक नज़ीर अहमद को दिया जाएगा। नवंबर 2018 में एक आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के दौरान लांस नायक नज़ीर अहमद शहीद हो गए थे, तो मरणोपरांत इन्हें अशोक चक्र 2019 में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे मलेशिया के नए राजा के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में मलेशिया के नए राजा के रूप में सुल्तान अब्दुल्ला को चुना गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में ज्ञानपीठ विजेता लेखिका कृष्णा सोबती का निधन हो गया, वे किस भाषा में लिखती थी? तो कृष्णा सोबती ये लिखती थी हिंदी भाषा में। ये हिंदी की एक महान लेखिका थी और इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता हुआ था। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को ही दिया गया था। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये हिंदी भाषा में लिखती थी। और आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को, और अमिताभ घोष अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय के अनुसार कौन सा देश 2018 में आपदाओं से सबसे अधिक प्रभावित रहा? तो ये देश है भारत, और इसमें दूसरे नंबर पर रहा फिलीपींस और तीसरे नंबर पर रहा चीन। अगला प्रश्न, इनमें से किसे भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। नानाजी देशमुख ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। भूपेन हजारिका
ये असमिया गीत संगीतकार थे, यानी कि असम के संगीतकार थे। और इन दोनों लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है। और प्रणब मुखर्जी, इनको आप सभी जानते हैं, वित्त मंत्री थे और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो इन तीनों लोगों को अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित किया है? तो हाल ही में गन्ने के रस को देश का राष्ट्रीय पेय घोषित कर दिया है पाकिस्तान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 112 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन ओलंपिक की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो हाल ही में ऑपरेशन ओलंपिक की शुरुआत हुई है केरल में। 11 खेलों में एथलीटों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑपरेशन ओलंपिक की शुरुआत केरल में हुई है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति सारिल रामफोसा मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे? तो सारिल रामफोसा ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। तो ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, JNPT। इसकी फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वैश्विक कंटेनर बंदरगाहों में सूचीबद्ध होने वाला भारत का इकलौता बंदरगाह बन गया है। और JNPT ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, ICC द्वारा किसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ भारतीय तंबाकू की पत्तियों को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने चीन के साथ भारतीय तंबाकू की पत्तियों को चीन को निर्यात करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 80वीं रैंक। और इसमें पहली रैंक पर है स्विट्जरलैंड, और इसमें दूसरी रैंक पर है सिंगापुर, और तीसरी रैंक पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन 18 का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में इसका नाम बदला गया है ट्रेन 18 का। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 दिल्ली से वाराणसी तक चलने वाली भारत की सबसे तेज स्वदेशी ट्रेन है। तो इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया है। इसका नाम ट्रेन 18 इसलिए था क्योंकि इसे 2018 में बनाया गया था। तो अब इसका नया नाम हो गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने महिला एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता है? तो हाल ही में महिला एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता साइना नेहवाल ने। और साइना नेहवाल ने फाइनल में हराया था स्पेन की कैरोलिना मैरिन को। और अगर बात की जाए पुरुष एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 किसने जीता? तो पुरुष एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता डेनमार्क के एंडर्स एंड टोनसेन ने पुरुष एकल इंडोनेशिया मास्टर्स खिताब 2019 जीता। और इन्होंने फाइनल में हराया था जापान के केंटो मोमोता को। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता सर्बिया के टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। और इन्होंने फाइनल में हराया था राफेल नडाल को। राफेल नडाल ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। तो नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जीता है जापान की नाओमी ओसाका ने। और नाओमी ओसाका ने फाइनल में हराया था चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा को।
अगला प्रश्न है, अटल सेतु नामक 5.1 किलोमीटर लंबे केबल आधारित पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है मांडवी नदी पर, और ये पुल गोवा में मांडवी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2018 के लिए हिंदी शब्द के रूप में घोषित किया गया है? यानी कि 2018 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये शब्द है नारी शक्ति शब्द। इससे पहले ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ष 2018 के लिए इंग्लिश वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था टॉक्सिक वर्ड को। टॉक्सिक का अर्थ होता है विषैला। तो हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2018 के लिए घोषित किया है नारी शक्ति शब्द को। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की है? तो प्रवासी लाभांश पेंशन योजना, ये योजना शुरू की है केरल ने। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है? तो हाल ही में युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू की है। अगला प्रश्न, हाल ही में पाकिस्तान की सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बन गई हैं? तो हाल ही में पाकिस्तान की सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं सुमन कुमारी। अगला प्रश्न, हाल ही में जॉर्ज फर्नांडीज का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ये राजनीति के क्षेत्र से जुड़े थे। ये पूर्व रक्षा मंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो ये एक राजनीतिज्ञ थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न, भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? तो भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। और अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, तो दुनिया में स्टील उत्पादन में टॉप पर है चीन, चाइना, दूसरे नंबर पर आ गया है भारत और तीसरे नंबर पर आ गया है जापान। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब अभी मैंने आपको बताया था नाओमी ओसाका ने जीता है, और चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा को हराकर जीता है। अगला प्रश्न, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 78वीं रैंक, और पिछले साल भारत की रैंक थी 81वीं रैंक, यानी कि इस बार 3 अंकों का सुधार हुआ है। और अगर बात की जाए इसमें चीन की रैंक क्या है, इसमें चीन की रैंक है 87 रैंक, और इसमें पाकिस्तान की रैंक है 117, और इसमें पहली रैंक पर है डेनमार्क, यानी कि इस इंडेक्स के अनुसार डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। और अगर बात की जाए इसमें सबसे लास्ट स्थान पर कौन है, तो इसमें सबसे लास्ट स्थान पर है सोमालिया, यानी कि सोमालिया दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया दुबई एयरपोर्ट ने। अगला प्रश्न, दुनिया भर की 60 अर्थव्यवस्थाओं में ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को मिला है 54वां स्थान, और इसमें पहला स्थान मिला है साउथ कोरिया को, दूसरा स्थान मिला है जर्मनी को, और तीसरा स्थान मिला है फिनलैंड को। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और इससे पहले मैं पिछले जो महीने हैं उनके भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो सारे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।